मृत्यु लोक माया के अधीन है। यहां सभी कुछ असत्य है, केवल आत्मा ही सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसलिए हमको जानना होगा, उस सत्य की ओर हमें मुड़ना होगा। 84 लाख के बंधनों को तोड़ना होगा आत्म तत्व की शक्ति से, परमात्मा की कृपा से। हमको सत्य जानना होगा, तभी हम मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, 84 लाख के बंधनों को काट सकते हैं। और सच्ची सफलता वही होगी कि मृत्यु को पे विजय पाई जाए। मृत्यु पे विजय पाने का एक ही सूत्र है, नित्य योग, सत्य योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग, ब्रह्म विद्या योग, प्राण साधना, प्राण साधना, प्राण साधना। मृत्यु पे विजय इससे पाई जा सकती है और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे यात्रा सफलता के साथ करी जा सकती है। क्योंकि मृत्यु सत्य है। जब इंसान जन्म लेता है तो मृत्यु उसकी लिख दी जाती है। और इंसान का जो ये सृष्टि दिख रही है आपको, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। जीव बहुत ही गहरी, बहुत ही तीव्र गहरी भ्रम में है, गहरे भ्रम में है। ये भ्रम जब टूटता है, जब जीव के मृत्यु के 1.5 मिनट रह जाते हैं। जब मृत्यु आती है ना, तो उसके 1.5 मिनट में, मृत्यु आने से पहले 1.5 मिनट में जीव का भ्रम टूट जाता है। सब प्राण अपनी अपनी जगह छोड़ के एक साथ आ जाते हैं, हृदय में बस जाते हैं प्राणवायु। उस समय जीव को सभी जन्मों के कर्म उसके सामने, उसके मस्तिष्क पटल पे होते हैं, उसके दिव्य जो चक्षु है उस पर हो जाते हैं, आत्मा के भीतर उसके प्रकट होते रहते हैं, जैसे फिल्म चलती है। इस चीज को जानना होगा। और मृत्यु के 1.5 मिनट लास्ट, जीव जैसे ही उसका प्राण निकलता है, वो जीव अपने सर पे हाथ ऐसे रख लेता है, कहता अरे मैंने मनुष्य जीवन खो दिया, मोक्ष मुक्ति के लिए मिला था, कोई संत मिले थे, कोई मुनि मिले थे, समझाया भी था किंतु समझा नहीं। और बहुत पछताता है, बहुत रोता है, बिलबिलाता है, तड़पता है, किंतु उस समय कुछ नहीं होता। और जैसा उसने कर्म किया है, पशु योनि, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़े योनि, कीट पतंगा योनि, पक्षी योनि, जलचर योनि, थलचर योनि, नवचर योनि, जैसा उसने कर्म अच्छा या बुरा किया है, उसी में दोबारा उसका जन्म होने के लिए विधाता उसको भेजते हैं, परमात्मा उसको भेजते हैं। ये सत्य का समागम है, ये सच का समागम है। मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। इस सत्य को जानना होगा। मृत्यु को जब 1.5 मिनट होते हैं, मनुष्य जब अपने बिस्तर पे या कहीं पे भी पड़ा होता है, 1.5 मिनट लास्ट जब प्राण निकलते हैं शरीर से, तो उसको पूरा जन्म याद आ जाता है। उसके जितने जन्म अभी तक लिए सब उसको याद आ जाता है। और विशेष मनुष्य जन्म, उसका वो भ्रम टूटता है। जैसे कि आप सोते हैं बहुत गहनतम निद्रा में, और कोई आपको आके झकझोर के जगा देता है, तो आप क्या कहते हो? सोते में आप सपन देख रहे होते, कोई अच्छा या बुरा, जो जगा देता है। अगर अच्छा सपन देख लेता है, कहते हो अरे मेरा सपना टूट गया, अरे आपने क्यों जगाया। और अगर बुरा सपन देख रहे होते हो, तो वो कहते हो अरे आपने अच्छा हुआ जगा दिया, मैं तो यहां पे इतना बुरा बुरा सपन देख रहा था अपने बारे में, अच्छा हुआ आपने जगा दिया, आपने मुझ पर उपकार किया। उसी तरीके से जब मृत्यु आती है, तो उसकी असली समाधि टूटती है मनुष्य की। मनुष्य सुषुप्ति की समाधि में है, मृत्यु आती है तो उसकी समाधि टूटती है। अरे वो कहता अरे
ये परिवार, ये घर, ये बार, ये बीवी, ये बच्चे, रिश्तेदार, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, अरे कहता ये तो सब कुछ तो सपना था, ये तो सपना था। मैंने किया क्या? मैं किस लिए आया था धरती पे? किस लिए मैंने कर्म किए थे? ओहो ओहो, बहुत पछताता है। मृत्यु के समय मनुष्य जीव बहुत ही पछताता है, बहुत ही पछताता। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, जिस कर्म करने के लिए मैं आया था वो तो मैंने किया ही नहीं। अरे विधाता बहुत गिड़गिड़ाता है परमात्मा के सामने, ईश्वर के सामने, प्रभु के सामने, सर्वेश्वर के सामने, उस न्यायाधीश के सामने, उस सर्वज्ञ ओम के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है। कहता है अरे मैंने मनुष्य जीवन अपना खो दिया, हे प्रभु मुझे माफ करो। किंतु समय माफी नहीं मिलती उसको। जो वो कर्म उसने किए हैं उस हिसाब से उसको जन्म मिलता है। अगर अक्षय कर्म करे होंगे तो वो देव योनि में जाता है, ऊपर लोग भूलोक की तरफ यात्रा करता है, ऊपर उदोगति होती है। अगर उसने बुरे कर्म करे हैं तो वो पशु योनि, वृक्ष योनि, पशु योनि, कीट पतंगा योनि, उस योनि में जाता है। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है, ये संसार दिख रहा है, ये असत है, असत है, असत है। ये हमारा गहरा स्वप्न है, गहनतम स्वप्न है प्रकृति के। हम खोल में आके हम वहां स्वप्न देख रहे हैं। एक मनुष्य जन्म, एक जीव के जन्म में आके कोई वृक्ष या पशु या मनुष्य योनि में आके उस योनि में हम घुस के एक हम स्वप्न देख रहे हैं। ये हमारा कुछ भी अपना नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही हमारा अपना। अगर हम इस मनुष्य योनि में आके अपने हृदय रूपी मंदिर में अगर परमात्मा को प्रकट नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अपने लिए। समझ लो, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन नहीं किया, उस आत्मा का आत्म साक्षात नहीं किया जो आत्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, आपके स्वरूप में, आपके शरीर में विराजमान है। उस आत्मा, उस परम 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 प्रकाश, परम ज्योति का दर्शन नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जितने दान पुण्य जो कर रहे हो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। क्योंकि आपको मनुष्य जन्म दिया गया है, ये भीतर आपके परमात्मा ने प्रकाश दिया है। इस प्रकाश को, इस ज्योति को देखे बगैर आप कुछ भी करते हो सब व्यर्थ है। कोई दान पुण्य यज्ञ हवन कुछ भी करते हो सब व्यर्थ है, सब नश्वर है। उस परम पद की, परम परमात्मा की, परम 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 परमेश्वर की, ईश्वर की, उस परम परम प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। फिर आप एक बार चूक जाते हो, फिर एक बार आप धोखा खा जाते हो। इस सत्य को जानना होगा। हमें अपनी शक्ति जागृत करके इसी मनुष्य जन्म में अपने स्वरूप का दर्शन करना होगा, उस परम ज्योति का दर्शन करना होगा। हमें मूलाधार चक्र में प्रविष्ट करना होगा। हमें अपनी कुंडलानी शक्ति जागृत करनी होगी। जागृत है, सुप्त पड़ी हुई है शक्ति आपकी। इसका एक सूत्र होता है, बहुत गुप्त सूत्र है, जो हमारे किसी भी ग्रंथों में नहीं है। ऋषियों ने इसको एक शब्दों में बांध दिया है, कोडिंग कर दी है इसकी। वो सूत्र हमारे हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा ने प्रकट कर दिया है। हम आप सभी जीव को देना चाहते हैं, आप लीजिए और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़िए, यात्रा करिए, सत की ओर बढ़िए, ओम तत् सत की ओर बढ़िए। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का आत्म साक्षात, यही परम सफलता है, यही सच्ची सफलता है। इस जानने के बाद आप कहेंगे एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है प्रभु। इस सत्य को जानिए। मनुष्य जीवन अनमोल है, मत चूको, करोड़ों साल के लिए अधोगति हो जाएगी। सत्य योग, नित्य योग का निरंतर अभ्यास करो, इसकी दीक्षा प्राप्त करो। हम दीक्षा निःशुल्क दे रहे हैं, बांट रहे हैं अमृत, आप सभी लीजिए, संपर्क करो। चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, समस्त विश्व को बता रहे हैं, लीजिए। ये राज गुहा विद्या योग है, ये राज विद्या यही योग है, यही ब्रह्म विद्या योग है, यही सत्य योग है, यही नित्य योग है, यही समस्त यज्ञों का, यही समस्त हवनों का आहुति है, ये मूल है,
ये मूल एक जड़ है। पेड़ की जड़ में पानी डालो, पूरा वृक्ष हरा हो जाएगा। पत्तों पे पानी डालोगे, कुछ नहीं लाभ होगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ना आपको हवन करना होता है, ना यज्ञ करना होता है, ना कुछ भी करना होता है, सिर्फ इस ज्ञान के ऊपर चलना होता है। निश्चल हृदय हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं आप। समझो, इस ज्ञान को प्राप्त करो मेरे जीवो, मेरे पुत्रों, इस ज्ञान को प्राप्त करो मेरे प्यारों। कुंडलानी जागृति, समाधि प्राप्ति, समागम, सत्संग, सत्य उपदेश, ब्रह्म ज्ञान दिव्य वाणी है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद महाशक्ति, आदिशक्ति, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, ईटा, भारती, सरस्वती, इन सब शक्तियों के आप दर्शन करते हैं। मूलाधार में श्री गणेश जी का आदेश लेके उसमें प्रवेश करते हैं। मूलाधार चक्र से प्रवेश से आपकी कुंडली शक्ति को आप टच करते हैं, आप उसको हल्का सा स्पर्श करते हैं अपनी श्वासों की, अपने प्राण की ऊर्जा से। ये प्राण साधना योग है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का योग है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। मूलाधार से प्रवेश करके आप सेकंड चक्र पे जाते हैं, स्वादिष्ठान पे। स्वादिष्ठान से प्रवेश करके तीसरे चक्र पे, मणिपुर चक्र पे, मणिपुर से प्रवेश करके अनाहत चक्र पे, अनाहत से प्रवेश करके विशुद्धि चक्र पे, विशुद्धि से प्रवेश करके अज्ञा चक्र पे, अज्ञा चक्र से प्रवेश करके सहस्त्रार पे, लल्लन चक्र पे। उसके बाद मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका कमल आपका हृदय में खिल जाता है, आपका सहस्त्रार में ऊर्जा रूपांतरित अधोगति हो जाती है अग्नि की तरह। ये सत्य योग, नित्य योग अग्नि है। अग्नि कभी भी नीचे नहीं जाती, वो अधोगति होती है। और जो वरुण होता है, जल होता है, वो नीचे ही जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप वरुण के पास से छूट जाएंगे। वरुण का पास ही जल ही, वरुण के पास से छूट जाएंगे। समस्त बीमारियों से, कफ से, पित्त से, वात से, अधिदेविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक समस्त संकटों से बच जाएंगे। आप निरोग हो जाएंगे, आप स्वस्थ व ऊर्जावान हो जाएंगे। परम मोक्ष मुक्ति की ओर आगे यात्रा करेंगे। कर्म बंधन आपके कट जाएंगे। जब प्रभु के दर्शन होते हैं आपके आत्मा में प्रभु का परम प्रकाश प्रकट होता है, तो समस्त कर्म बंधन दग्ध हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। मैं ब्रह्मस्थान भारत से आपको उपदेश कर रहा हूं। मैं ऋषिपुत्र, ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल, अवध का संत योगी श्री आपको उपदेश कर रहा हूं ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान का। मैं अवध का संत श्री महर्षि बद्री विशाल सरस्वती योगी श्री, हमने परमात्मा ने हमारे हृदय में स्थापना कर दी है। महर्षि बद्री का आश्रम मठ की स्थापना कर दी है। हमने परमात्मा की कृपा से महर्षि बद्री का आश्रम मठ की स्थापना परमात्मा ने हमारे हृदय में संस्थापक कर दिया है। श्री आदिशक्ति अर्धनारीश्वर कुंडली शक्तिपीठ की स्थापना भी परमात्मा ने हमारे हृदय में कर दिया है। श्री आदिशक्ति अर्धनारीश्वर कुंडलानी शक्तिपीठ की स्थापना भी परमात्मा ने हमारे हृदय में कर दिया है। सत्य योग, नित्य योग की स्थापना भी परमात्मा ने कर दिया है। राज गुहा योग, राज विद्या योग की स्थापना भी कर दिया है। तुम मुझको पूर्ण समर्पण दो, मैं तुमको स्व प्राप्ति कुंडलानी शक्ति जागृति दूंगा। राजयोग, राज विद्या योग, नित्य योग, सत्य योग, इस सत्य को जाने। इस सत्य को जाने। नित्य योग, सत्य योग जैसे आपने जाना है शाह, माने जो आपके साथ पैदा हुआ हो, वो सत्य योग ऐसा जो योग का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है,
वो आपको प्राप्त होना चाहिए। जैसे बाल गंगाधर तिलक साहब ने भरी कोर्ट में कहा था कि जन्म सिद्ध अधिकार हमारा स्वतंत्रता है, उसी तरह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार स्व के तंत्र को जानना है। ये स्व का तंत्र परमात्मा ने हमारे अंदर हजारों वर्ष से संजोग कर प्रेम से अत्यंत सुंदर बनाकर रखा हुआ है। इसलिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ कुंडलानी का जागरण होकर आपका जब संबंध इस चराचर में फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि से, उनके प्रेम की शक्ति से एकाकार हो जाती है, तब योग साध्य होता है। और उसी से जो कुछ भी आज तक वर्णित किया गया है, वो जो संतों ने वर्णित किया हुआ है, जो मार्कस ने कहा है, जो उस परमात्मा का साम्राज्य आपको प्राप्त हो जाता है, यह सब कुछ जो आप ही के अंदर सुंदर रचना है, उसी से घटित हो जाती है। कुंडलानी के माध्यम से हम नानाविध लाभ उठाते हैं। और दूसरी बात, एक विनती भी है कि जिससे हमारा आज तक कभी हित हुआ ही नहीं, और अगर हित ही हमारे अंदर उत्तमोत्तम चीज है, तो सब कुछ छोड़कर के हमें अपने स्वार्थ में उतरना चाहिए। स्वार्थ का अर्थ भी हमारे पूर्वजों ने बड़ा ही सुंदर बताया है। स्व का अर्थ पाना ही स्वार्थ है, स्व का अर्थ पाना ही स्वार्थ है। लेकिन हम स्वार्थ को उल्टी तरह से समझते हैं। जिसने स्व का अर्थ पा लिया वो स्वार्थ हो गया, और स्वार्थ पाते ही और कुछ स्वयं के लिए हितकारी है वो तो होता ही है। और स्वयं से निहित जो सब कुछ है उसका भी हित हो जाता है। नित्य योग सत्य योग की स्थापना हो चुकी है। आत्म साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त करें। ये योग पूर्ण निःशुल्क है। आप अपने को जान लीजिए और इस ब्रह्मा तत्व को पा लीजिए। यही आत्मा साक्षात है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश ही ब्रह्मा तत्व है। यही परमात्मा का साक्षात है, परमात्मा का साक्षात्कार है। क्योंकि आत्मा को जाने बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते, बगैर आंख के आप देख नहीं सकते। उसी तरह जब तक आपने आत्मा को जाना नहीं, परमात्मा को जान नहीं सकते। हम अवध के संत महात्मा साधु सन्यासी ब्रह्ममुख ब्रह्मतत्व ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी पुरुष धीर्य वंशज गोत्र ऋषिपुत्र द्विज विप्र श्रेष्ठ जगत गुरु विश्व कल्याण विश्व शांति लोक कल्याण जन कल्याण जीव कल्याण परोपकार परमार्थ हेतु नित्य योग सत्य योग राज गुहा योग राज विद्या योग ब्रह्म विद्या योग की स्थापना परमात्मा ने हमारे भीतर प्रकट कर दी है, स्थापना कर दी है। हमको बहुत से लोग परम पूज्य पितामह ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री नित्य योग सत्य योग की स्थापना कर दी है। वन वर्ल्ड वन लव एंड वन फैमिली वसुदेवा कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वन वर्ल्ड वन लव एंड वन फैमिली वन वर्ल्ड वन लव एंड वन फैमिली वन वर्ल्ड वन लव एंड वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम विश्व सत्य सनातन धर्म श्री आदिशक्ति अर्धनेश्वर कुंडलानी शक्ति पीठ कुंडलानी जागरण एवं आत्म साक्षात सामूहिक दिव्य ध्यान। आप ऑनलाइन इस ध्यान से जुड़े, ऑनलाइन करें, इस ध्यान की दीक्षा लें, शिक्षा लें। पूर्ण निःशुल्क है, कोई शुल्क है ही नहीं। और इस ध्यान करने का मंत्र जान लें। राज विद्या सत्य नित्य योग राज गुहा योग राज विद्या सत्य नित्य योग राज गुहा योग, इसी को बोलते हैं। आत्म साक्षात का अनुभव प्राप्त करें। आत्मा प्रकट कुंडलानी जागरण ध्यान योग। आत्मा प्रकट
प्रकट कुंडलानी जागरण ध्यान योग, आत्मा प्रकट कुंडलानी प्राप्ति ध्यान योग है। ये पूर्ण निःशुल्क है, आप इसका लाभ लें। राज गुहा योग, राज विद्या योग, नित्य योग, सत्य योग है। इसकी स्थापना स्वयं परमात्मा ने कर दी है हमारे हृदय रूपी मंदिर में। हम ये समस्त विश्व को, समस्त ब्रह्मांड को दे रहे हैं। आप इसको, इस ध्यान योग को आप भी ग्रहण करें, अपने हृदय रूपी मंदिर में इसको धारण करें और परमात्मा के दिव्य प्रकाश का दर्शन करें, अपना जीवन सफल करें। यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा कर्म योग है। स्वयं को जानना ही अपने ऊपर दया है। मनुष्य जन्म सफल करे, मनुष्य जन्म व्यर्थ ना गंवाए। ये 84 लाख के बंधनों में फंसने का जन्म नहीं है, ये मोक्ष मुक्ति पाने का जन्म है। अपनी यात्रा सफल करें, अपनी समाधि तोड़ के जागे 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 जागे, अपने आप को जगाए, अपने आप को जगाए, अपने आप को जगाए। ये समाधि, ये सच्ची समाधि पाने का ज्ञान है, ये समाधि में जाने का ज्ञान है। समाधि से ही प्रकाश का दर्शन होता है, किंतु मनुष्य झूठी समाधि में पड़ा हुआ है। झूठी समाधि से कुछ नहीं होने का। ओम ब्रह्मांड माये नमः, ये दिव्य मंत्र है कुंडलानी शक्ति जागरण का। ये दिव्य मंत्र है कुंडलानी शक्ति जागरण का, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करने का ये दिव्य मंत्र है। परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करने का ये सच्चा सत्य मंत्र है, जो हमारे हृदय रूपी मंदिर में प्रकट हो चुका है परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से। ओम ब्रह्मांड माये नमः, 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 ओम ब्रह्मांड माये नमः। इस मंत्र को आप सभी नित्य प्रति 1011 बार नित्य प्रति इसका जप करें। सूर्य की, आदित्य की तरफ मुंह करके इस मंत्र को नित्य प्रति आसन पर बैठ के, सफेद वस्त्र पहन के या कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, नित्य प्रति इस मंत्र को जप करें। ओम ब्रह्मांड माये नमः, 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 ओम ब्रह्मांड माये नमः। ये सच्ची सफलता पाने का मंत्र है, ये कुंडलानी शक्ति जगाने का मंत्र है, यही क्रिया योग है, यही शाब्वी मुद्रा का योग पाने का योग है, यही क्रिया योग है, यही सत्य योग है, यही गुप्त विद्या है। इस विद्या की आप दीक्षा लें, गुरु मुख से ये मंत्र प्राप्त करें और सफलता की ओर आगे बढ़े। आपके समस्त कष्ट, समस्त संकट, अधिदेविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक सब कट जाएंगे। आपके समस्त रोग, पित्त से होने वाले, वात से होने वाले, कफ से होने वाले समस्त रोग भस्म हो जाएंगे। समस्त ग्रहों की पीड़ा, राहु, केतु, शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, चंद्र और सूर्य की अगर कोई ग्रहों की पीड़ा है कुंडली में या किसी भी प्रकार की, तो वो सब भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे इस दिव्य एक ही मंत्र से। इस मंत्र का जप करने के बाद आपके घर का कोई वास्तु दोष है, कोई फैक्ट्री का वास्तु दोष है, कोई आपको कोई समस्या है भूत प्रेत की, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की, आपके काम धंधे में कोई समस्या हो, कुछ हो, तो ये मंत्र आप जप करने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आपके घर का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ व ऊर्जावान हो जाएंगे। ये दिव्य मंत्र है, ये संजीवनी बूटी मंत्र है, ये सत्यमेव जयते का मंत्र है, ये सत का मंत्र है, ये ओम तत् सत का मंत्र है, ओम तत् सत का मंत्र है, ये ओम तत् सत का मंत्र है। ओम ओंकाराय नमः, ओम ओम ओंकाराय नमः, ओम ओम ओंकाराय नमः, ओम ओम ओंकाराय नमः।
वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु व जगत गुरु। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। रक्षा मंत्र। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत श्रुतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत श्रुतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। इस योग को करो। आप इस योग की दीक्षा ले। सर्वप्रथम आप हमें फोन करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9811179477 9811179477 9811179477। ब्रह्मस्थान भारत बद्रीनाथ से हम बोल रहे हैं। हम ब्रह्म ऋषि अवध के संत महर्षि बद्री विशाल सरस्वती योगी श्री बोल रहे हैं। हमारा आना जाना समस्त तीर्थों में लगा रहता है। हम मथुरा भी रहते हैं, हम काशी भी रहते हैं, हम अयोध्या भी रहते हैं, हम बद्रीनाथ भी रहते हैं, हम केदारनाथ भी रहते हैं, हम रामेश्वर भी रहते हैं, हम जगन्नाथपुरी भी रहते हैं। हमारा भ्रमण लगा रहता है। हम समस्त नदियों का जल भी पीते हैं, क्योंकि संत का काम है चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। ब्रह्मस्थान भारत, ये भारत जो है ब्रह्म स्थान है, देवताओं की ब्रह्म की भूमि है, ब्रह्म पुरुष परमात्मा की भूमि भारत है। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। सब कुछ वासुदेव ही है। इस सत्य को जाने। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। हमारा नंबर ये व्हाट्सएप पे भी है 9811179477। ये व्हाट्सएप पे भी है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। भारत का कोड है +91 9811179477। हम बाहर जो रहता है, विदेश में रहता है, उसके लिए बता रहे वो कैसे हमारा नंबर डायल करेगा। जो भारत का कोड है, इंडिया का कोड है +91 9811179477। भारत के लिए 9811179477। आप इस योग की जानकारी लें, सत्य का ज्ञान प्राप्त करें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। कर्म बंधनों को काटे, अपने यात्रा सफल करें, अपने जीवन को स्वस्थ व ऊर्जावान करें। आप स्वस्थ हो, ऊर्जावान हो, परमात्मा की अवश्य कृपा आपको प्राप्त होगी। ये संत की वाणी है। हम अवध के संत हैं। हम ब्राह्मण तत्व हैं, विप्र तत्व हैं, द्विज तत्व हैं। वर्ण से हम विप्र हैं, ज्ञान से भी हम विप्र हैं, तत्व से भी हम विप्र हैं। ब्राह्मण हैं, स्वर्ण हैं, किंतु जाति से, धर्म से हम सत हैं और जाति से हमारी जाति जीव है। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। ये उपदेश किसी एक के लिए नहीं है, समस्त विश्व के जीवों के लिए है, समस्त विश्व के मनुष्यों के लिए है, समस्त विश्व के प्राणियों के लिए है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख होता है, विप्र, द्विज, ज्ञान ब्रह्मा का मुख बोलते हैं, स्वर्ण को ब्रह्मा का मुख बोलते हैं। ब्रह्मा की भुजाएं, उस परम पुरुष की भुजाएं, क्षत्रिय होता है जो रक्षक होता है। ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान का प्रसार और प्रचार करना, ज्ञान देना, समस्त जीवों को, समस्त प्राणियों को मोक्ष मुक्ति की ओर आगे ले जाना। यही ब्राह्मण का मुख्य धर्म है। जब भी ब्राह्मण को हमारे शास्त्रों में, वेदों में
जगत गुरु कहा है, जगत गुरु कहा है। ब्राह्मण जाति से नहीं होता कोई भी, ब्राह्मण तत्व से होता है, ब्राह्मण ज्ञान से होता है। ज्ञान को ही ब्राह्मण कहा गया है, ज्ञान को ही ब्राह्मण कहा गया। असल ज्ञान ही ब्राह्मण है, ज्ञान से ब्राह्मण होता है। दूसरा, क्षत्रिय, जो भुजाएं होती है वो क्षत्रिय होती है, जो रक्षक होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, किसी भी जाति को। जो वैश्य होता है, जो पालन पोषण करता है, वो वैश्य होते हैं, किसी भी जाति में हो। और जो हमारी सेवा करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति में हो, वो शूद्र कहलाते हैं। वो ब्रह्मा के चरण हैं। वैश्य ब्रह्मा के उदर है, पेट है, जंघा है, और शूद्र ब्रह्मा के चरण है। और एक लास्ट जाति होती है निषाद, जो चारों वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में आती है निषाद, जो कि हर जाति में राक्षस प्रवृत्ति के, दैत्य प्रवृत्ति के, असुर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जो 24 घंटे किसी का गलत सोचना करते हैं, किसी को गलत कार्य करना चाहते हैं, किसी का धन हड़पना चाहते हैं। यानी कि उनकी अच्छी सोच नहीं होती। वो दैत्य प्रवृत्ति के होते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, वो पिशाच प्रवृत्ति के होते हैं, वो भूत प्रवृत्ति के होते हैं। वही दैत्य है, वही असुर है। निषाद वर्ण। हम परमात्मा के छोटे बालक हैं, अबोध बालक हैं, 5 साल के बच्चे हैं। परमात्मा की नजरों में हम एक छोटे बच्चे हैं। परमात्मा को पाने का एक सुलभ तरीका है, परमात्मा के छोटे बच्चे बन जाओ, परमात्मा को पालोगे, परमेश्वरी को पालोगे, मां आदि शक्ति को पालोगे, छोटे बच्चे बनो। एक परम पुरुष परमात्मा ही माता है, वही पिता है हमारे, वही हमारे पालनहार है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है। परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से हम इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं समस्त विश्व में। आप भी हमारा साथ दें, आप भी हमारे साथ आए, हमसे जुड़े, संपर्क करें, तन से, मन से, धन से, जैसी चाहे इच्छा हो मदद करें इस ज्ञान के प्रचार और प्रसार में। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा, सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। यही लक्ष्य है हमारा। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन, इनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड, समस्त विश्व के लोग हमारे अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व मेरा परिवार है, समस्त विश्व मेरा परिवार है, समस्त विश्व मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, इसको साथ लेके चल रहे हैं। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सभी को ज्ञान दे रहे हैं। एक संत स्वरूप से, एक सन्यासी स्वरूप से, एक साधक स्वरूप से, एक महात्मा स्वरूप से, एक बाबा स्वरूप से, एक पितामह स्वरूप से, एक परिपितामह स्वरूप से सभी को हम ज्ञान दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। जिसकी जो इच्छा हो वो मदद कर सकता है, तन से, मन से, धन से। हमें कोई इच्छा है किसी को तन से मदद करने की तो तन से मदद करे, जिसकी इच्छा है मन से मदद करने की तो मन से ही मदद करे, किसी इच्छा है धन से मदद करने की तो धन से मदद कर सकता है। ये जो हमारा नंबर है 9811179477, ये पेटीएम इसी से अटैच है, गूगल पे भी इसी से अटैच है, फोन पे भी इसी से अटैच है, सब कुछ इसी से अटैच है। इससे कोई दान दक्षिणा देना चाहे ब्राह्मण तत्व को, संत को, महात्मा को, तो दान भी दे सकता है। जो श्रद्धा हो, इच्छा हो, विश्वास हो, वो दे सकता है। हमारी कोई किसी से डिमांड नहीं है। किसी की कोई ज्योतिष से संबंधित समस्या हो, वास्तु से संबंधित समस्या हो तो पूछ सकता है, सब कुछ निःशुल्क है। ज्योतिष का भी, प्रश्नों का, रेमेडी और प्रोडक्शन हम देते हैं, सब कुछ निःशुल्क है। किसी चीज का कोई भी शुल्क हमारे पास नहीं है। आप अपनी इच्छा से जो भी कुछ देना चाहते हैं हमको दान कर सकते हैं। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं आप सभी हमारे साथ जुड़ें इस परोपकार और परमार्थ के मिशन में। विश्व कल्याण, जन कल्याण, लोक कल्याण,
कि इस मिशन में आप सभी भी हमारा साथ दें। मैं यही चाहता हूं। आप सभी को हृदय से नमन। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। जो परमात्मा, जो परम प्रकाश आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, जो हृदय आपके कंठ से नीचे, आपके नाभि चक्र से ऊपर, दोनों छाती के बीच में आपके हृदय रूपी गुफा, हृदय रूपी मंदिर में वो परमात्मा विराजमान है। उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, दंडवत, कृपा मेरा प्रणाम, नमस्कार। वो प्रभु, वो ईश्वर, वो सर्वेश्वर, वो परमेश्वर, वो भगवान स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। वही आकार है, वही निराकार है, वही सगुण है, वही निर्गुण है। मेरा परम प्रणाम, नमस्कार स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, जय हो। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। आप सभी जुड़े ताकि ये धर्म का कार्य, परमात्मा का कार्य आगे बढ़ सके। कृपा आप सभी जुड़े। हमारा यह अनुरोध है, हमारा निवेदन है। हम अवध के संत, हम अवध के सन्यासी, हम अवध के महात्मा, हम अवध के ब्राह्मण, तत्व ब्राह्मण, पराशर ऋषि के संतान। आप सभी भी ऋषि पुत्र हैं। समस्त विश्व ऋषि का पुत्र है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। इस सत्य को जानना होगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम ब्रह्मांडमाये 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 नमः।